नमस्कार दोस्तों, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के भाग वो में आते हैं जो संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। राष्ट्रपति से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में दिया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का उल्लेख है, जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट का प्रावधान है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट दी गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इसमें राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। इसमें राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। यह महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, निलंबित, कम या परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिया गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन दिया गया है। राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित प्रावधान है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाए। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यह एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। वास्तविक विवेकाधीन शक्तियों का विश्लेषण निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति गैर धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकते हैं। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में लाभ का पद विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाकर इस शक्ति का प्रयोग किया था। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को खतरा होने पर लगाया जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया था। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, यदि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो तो इसे लगाया जा सकता है। पॉकेट वीटो, अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की कोई समय सीमा नहीं होती है। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का ऐतिहासिक प्रयोग किया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति
जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करने की शक्ति होती है। ये अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के पद, उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं।